अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त, खैरियत से हैं? मैं हूं होमियो डॉक्टर अकरम बाजवा। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत ही खास किस्म का नुस्खा लेकर आया हूं। तो ये नुस्खा है दोस्तों नजर की कमजोरी के लिए। नजर की कमजोरी ख्वाह करीब की हो या दूर की, हर उम्र के अफराद के लिए, बच्चों, बूढ़ों और जवानों के लिए, हर किस्म की नजर की कमजोरी के लिए बहुत ही फायदा बख्श है। ये नुस्खा है पाउडर की शक्ल में। तो अब हम सीखते हैं इसको बनाने का तरीका। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये नुस्खा बनाने में मुश्किल ना पड़े। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज चाहिए वो है भुने हुए चने। 50 ग्राम भुने हुए चने लें, छिलकों समेत। छिलके बिल्कुल नहीं उतारने, क्योंकि छिलकों में बहुत ज्यादा ताकत पाई जाती है जो कि हमारे दिमाग और आंखों के लिए बहुत जरूरी है। बाकी चनों में प्रोटीन और आयरन पाया जाता है जो आंखों और दिमाग को बहुत ही फायदा देता है। और इसके अलावा हमें जो दूसरी चीज चाहिए वो है सौंफ। 50 ग्राम चने और 50 ग्राम सौंफ। सौंफ भी आंखों की रोशनी को तेज करती है, आंखों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है और मैदा के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा बख्श है। तो इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी चीज है वो है बादाम। बादाम में भी बहुत ज्यादा ताकत पाई जाती है। बादाम भी हमारे जिस्म के हर हिस्से को ताकत पहुंचाते हैं और खास तौर पर जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बादाम बहुत ही फायदा बख्श है। जिन बच्चों को सबक याद नहीं होता उन बच्चों को बादाम खिलाया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से उनका दिमाग और नजर कंप्यूटर की तरह तेज हो जाएगा। बाकी तीन चीजें हो गई, बादाम, सौंफ और चने। और जो चौथी चीज इसमें डालनी है वो है किशमिश। आप सब जानते होंगे कि किशमिश अंगूर को खुश्क करके सुखाकर बनाई जाती है और किशमिश भी आंखों के लिए बहुत ही फायदा बख्श है। अब चीजें हो गई हैं 4, चने, सौंफ, बादाम और किशमिश। अब इसमें जो पांचवी चीज दाखिल करनी है, जो शामिल करनी है, वो है सफेद मिर्च, जिसको इंग्लिश में व्हाइट पेपर बोलते हैं। चारों चीजें 50-50 ग्राम लेनी है और जो सफेद मिर्च है वो आपने लेना है 1 चम्मच। इसके अलावा छठी चीज क्या है? 4 मगज। 4 मगज भी हमारे दिमाग और नजर को बहुत फायदा पहुंचाते हैं। दिमाग और नजर के लिए बहुत ही अहम रोल है इनका। इनमें बहुत ज्यादा ताकत पाई जाती है। और किशमिश जो होती है वो हमारे हर किस्म की कमजोरी को, खास तौर पर खून को पूरा करने में मदद देती है। इन सब चीजों को एक ग्राइंडर जार में डालकर इनको ग्राइंड कर लें, इनका सफूफ बना लें। सफूफ बनाने के बाद अगर शुगर का मर्ज नहीं है तो इसमें आप मिश्री शामिल कर सकते हैं। मिश्री का तासीर ठंडा होता है जो दिमाग और नजर के लिए बहुत ही फायदा बख्श होता है। मिश्री आप 50 ग्राम डालें। मिश्री, चने, सौंफ, बादाम, ये सब चीजें और 4 मगज, सब चीजें 50-50 ग्राम और सफेद मिर्च 1 चम्मच। सब चीजों को एक साथ ग्राइंड कर लें। किशमिश इसमें बिल्कुल ना डालें, मिश्री इसके साथ ना डालें। अगर शुगर का मर्ज नहीं है तो फिर आप मिश्री और किशमिश डाल सकते हैं। अगर शुगर का मर्ज हो तो मिश्री और किशमिश साथ बिल्कुल ना मिलाएं। अब मैं आपको बताऊंगा इसको कितना टाइम, कितना अरसा के लिए
یا کتنی مقدار کے لیے کس عمر میں کتنا کھانا چاہیے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا کہ بڑوں کے لیے ایک ایک بڑا چمچ صبح اور شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں. اور جن افراد کو دودھ موافق نہیں ہے، دودھ الرجی کرتا ہے یا دودھ ریشہ کرتا ہے یا زکام کرتا ہے، وہ دودھ بالکل استعمال نہ کریں، وہ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. بچوں کے لیے چھوٹا ایک چمچ، ایک چمچ صبح ایک چمچ شام، وہ بھی دودھ یا پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی سب چیزوں کے ایک ساتھ استعمال کرنے سے یہ آپ کی نظر کو اتنی جلدی بڑھائے گا کہ آپ یاد کریں گے. اور آپ نے یہ کم از کم 1 ماہ استعمال کرنا ہے. اس نسخہ کو 1 مہینے کے لیے ضرور کھانا ہے. 1 مہینے کے بعد، 1 ماہ کے بعد آپ اپنی نظر کا ٹیسٹ کروا لیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے 4 5 6 7 نمبر تک بھی اینک لگی ہوگی تو آپ کی اینک اتر جائے گی، آپ کی چشمے سے جان چھوٹ جائے گی. انشاءاللہ تعالی آپ دعاؤں میں مجھے یاد کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے آسانی سے پہنچ سکے. بہت شکریہ.